नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना केसों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मंगलवार यानी कि कल राज्य में कोरोना के 7028 नए केस सामने आए हैं। 85 कोरोना संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ दिया। एक दिन में सिर्फ देहरादून में ही 2789 केसेस सामने आए, जबकि हरिद्वार में 657, उधम सिंह नगर में 833, नैनीताल में 819 नए केसेस हैं। वहीं राज्य में बीते 24 घंटे में 5696 कोविड मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। लेकिन बढ़ोतरी जिस तरह से आज एक बार फिर से दर्ज की गई है कोविड संक्रमित मरीजों में, वो रिकॉर्ड तोड़ है और राज्य सरकार की चिंता बढ़ाने वाली है। तो कल ही हम आपको दिखा रहे थे कि सोमवार को आए हुए आंकड़ों में थोड़ी सी कमी आई थी, 5000 के करीब आंकड़े थे, लेकिन आज एक बार फिर से मंगलवार के रिकॉर्ड आपके सामने हैं, जिसमें 7000 का आंकड़ा छूता हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का। टिहरी के नरेंद्र नगर ब्लॉक के बगीत गांव में 39 ग्रामीण कोविड पॉजिटिव मिले हैं। गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। गाजा के पास बगीत गांव की प्रधान लक्ष्मी चौहान ने स्वास्थ्य विभाग की टीम से ग्रामीणों की कोरोना जांच की मांग की थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना जांच की तो 39 ग्रामीणों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रशासन ने गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया है। तो उत्तराखंड में कोरोना के संक्रमण को लेकर हम आपको बताएं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम तीरथ सिंह रावत से फोन पर बातचीत की और पहाड़ में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए मदद का भरोसा दिलाया। सीएम तीरथ ने ट्विटर पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। सीएम तीरथ ने ट्वीट किया, कहा कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने उनको फोन करके उत्तराखंड के पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों में कोविड की स्थिति तथा उससे बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री जी ने कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र से दी जा रही मदद को और बढ़ाने का भरोसा दिलाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपके सामने ये ट्विटर हैंडल मुख्यमंत्री उत्तराखंड तीरथ सिंह रावत का, जिन्होंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब फोन पर बातचीत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया और अब उन्होंने ट्विटर पर इस बात को साझा किया और धन्यवाद अदा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र से जो मदद दी जा रही है उसको बढ़ाने का भी भरोसा दिलाया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। और आइए इसी पूरी खबर पर एक ओवरऑल अपडेट लेते हैं मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट से। सीधा रुख करते हैं उत्तराखंड की तरफ। दीपांकर, स्थिति भयावह होती जा रही है। कल ही आपसे बात हो रही थी जिसमें हमने थोड़ी सी ये उम्मीद दिखाई थी, एक अपडेट दी थी कि अब आंकड़ों में कमी आ रही है, लेकिन एक बार फिर से उछाल और 7000 के आंकड़े को छूता हुआ कोरोना संक्रमण मरीजों का उत्तराखंड में। बिल्कुल कंचन, आज 10वां दिन है उन सभी शहरों में जहां पर 27 तारीख को कर्फ्यू लगाया गया था और हरिद्वार में 28 तारीख को लगा था। और कल अगर आप आंकड़े देखें तो 7000 के पार आंकड़े गए हैं उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव केसेस के। इसके अलावा जिस तरह हमने खबर दिखाई कि टिहरी के नरेंद्र नगर में एक गाँव में 39 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। ये दोनों बातें ये दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं हालात इस वक्त कंट्रोल से बाहर हैं, चाहे वो शहरों में हो चाहे गांव में हो। और गांव में सबसे बड़ी चिंता अब इस बात को लेकर है कि इस गांव की प्रधान ने तो भले ही टेस्टिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया, लेकिन कई गांव से ऐसी खबरें हैं जहां आदमी के पास टेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां लोग बुखार से इस समय पीड़ित हैं, लोगों को लगता है कि बुखार है, लेकिन वहां पर अगर कोरोना टेस्टिंग कराना चाहे तो कोरोना टेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। आज 10वां दिन है और कल सुबह 5 बजे तक कई जगह शहरों में कर्फ्यू है। तो यानी आज तीरथ रावत सरकार को फैसला लेना है कि कल के बाद इन शहरों में कर्फ्यू कंटिन्यू रहेगा या फिर लॉकडाउन की पोजीशन रहेगी। लॉकडाउन पूरे स्टेट में होगा या फिर कुछ शहरों को लॉकडाउन किया जाएगा। यानी आज तीरथ रावत को यह फैसला लेना है। और उनकी प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है, जो बात सामने आई वो तो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन क्या ऑफ रिकॉर्ड कोई बात लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की हुई है, ये कल के फैसले पर साफ हो जाएगा, जो आज शाम तक फैसला मुख्यमंत्री ले सकते हैं।
आज शाम तक ये फैसला लिया जाएगा और सबकी निगाहें इस पर दीपांकर भट्ट रहने वाली है। लेकिन जिस तरह से तेजी से संक्रमण फैल रहा है, एक तरफ सख्ती की भी बात की जाती है, दूसरी तरफ लोगों से अपील भी बार बार की जा रही है, मुख्यमंत्री की तरफ से, खुद प्रधानमंत्री की तरफ से। तो ऐसे में क्या लग रहा है आप, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर है, लगातार नंबर बढ़ रहे हैं, 5,000 से सीधा हम 7,000 पर पहुंच गए हैं, क्या लोग किसी भी बात को समझने को तैयार नजर नहीं आते हैं? अब जिस तरीके से संक्रमण कंचन अगर पिछले साल की तुलना करें तो जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट से 4 उत्तराखंड के, वहां पर संक्रमण ज्यादा था, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट इस तरह चपेट में नहीं आए थे। लेकिन अगर आप पिछले 10 दिनों के आंकड़ों को देखेंगे तो 100 से ज्यादा केसेस सभी डिस्ट्रिक्ट्स में नजर आए। और कल के आंकड़े बहुत डराने वाले हैं, क्योंकि रुद्रप्रयाग जो डिस्ट्रिक्ट है वहां सबसे कम केसेस जो 135 है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट 500 को टच कर गया है। और जो खबरें हमारे पास हैं कि गांव की परिस्थितियां उत्तराखंड के जिस तरीके की है, वहां आप अगर ये सोचें कि मान लीजिए कोटद्वार का उदाहरण आप ले लीजिए, और कोटद्वार में किसी व्यक्ति को वहां से 50 से 80 किलोमीटर दूर किसी गांव में उसको संक्रमण यदि हुआ है, तो वो कहां टेस्टिंग करवाएगा, वो कहां जाएगा, उसकी कहां कैसे वहां उसे सूचना मिलेगी? वो सिर्फ ये मान के बैठा है कि उसे बुखार है, तो उसका टेस्टिंग कोई व्यवस्था है नहीं। ये जो चुनौती बढ़ती जा रही है सरकार के लिए, ऐसे में सरकार ने अगर शहरों को लेकर कोई नया प्लान तैयार नहीं किया, पहाड़ों को लेकर कोई नया प्लान तैयार नहीं किया, तो आने वाले दिनों में ये आंकड़े और ज्यादा बड़े दिखेंगे। ठीक है दीपांकर भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आज शाम तक फैसला लिया जाएगा कि क्या कर्फ्यू बढ़ाया जाएगा या संपूर्ण लॉकडाउन उत्तराखंड में लगाया जाएगा। देहरादून से इस समय बड़ी खबर आ रही है, जिसमें प्रदेश के शहरों में कोविड कर्फ्यू का आखिरी दिन आज है, जिसमें 6 मई यानी कि कल सुबह 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू रहने वाला है। आगे के कदम पर आज फैसला होगा, जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे। 27 अप्रैल से कई शहरों में लगा हुआ है कोविड कर्फ्यू। कल आखिरी दिन 6 मई, और 6 मई को सुबह खत्म हो रहा है कोविड कर्फ्यू। लेकिन जिस तरह से पूर्ण लॉकडाउन की मांग की जा रही है लगातार, उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। आज शाम को जो बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फैसले पर निगाहें होंगी कि क्या लॉकडाउन लगता है, कर्फ्यू एक्सटेंड किया जाता है। तो उत्तराखंड में बुधवार शाम तक सरकार को फैसला लेना है कि आगे क्या, कर्फ्यू या लॉकडाउन। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लॉकडाउन 1 हफ्ते पहले हो जाना चाहिए था। तो ऐसे में सवाल है कि क्या कोरोना के हाहाकार के बीच में आखिर सरकार लॉकडाउन से क्यों डर रही है। उत्तराखंड में रोजाना 5,000 से ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं, करीब 100 लोगों की मौत हो रही है। तो फिर सरकार अंतिम विकल्प यानी लॉकडाउन लगाने से क्यों डर रही है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर एक दिन बीतने के साथ देर हो रही है, जबकि लॉकडाउन के हालात 1 हफ्ते पहले ही बन चुके थे। लॉकडाउन की तो जरूरत आ चुकी है। ये तो समझिए 1 हफ्ते से लॉकडाउन की स्थिति है कि लॉकडाउन कर देना चाहिए था। बिना लॉकडाउन के अब रुकना मुश्किल है इस समय। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संक्रमण रोकने के लिए छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने की बात कही थी, जो मौजूदा हालात में संभव नहीं लगता। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पहले 20% से ज्यादा और अब 10% से ज्यादा संक्रमण वाले इलाकों में लॉकडाउन का सुझाव दे चुका है। तो सवाल है कि क्या राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी के आखिरी विकल्प वाले बयान से घबरा रही है, जबकि अब तो मंत्री भी लॉकडाउन को सही बता रहे हैं। तो मेरी जो आंकलन है और जो मेरी स्थिति है, हम बहुत विस्फोटक स्थिति में इस समय और बहुत खतरनाक स्थिति में हमारी स्थिति है। और अगर हमने लॉकडाउन नहीं लगाया तो ये स्थिति और भी खराब हो सकती है। तो इसके बारे में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने के बाद जो भी समय काल और परिस्थिति के हिसाब से जो निर्णय लिए जा सकते हैं वो निर्णय लिए जाएंगे। बुधवार शाम तक तीरथ सरकार को ये फैसला लेना है कि 6 मई से राज्य में लॉकडाउन लगाना है या फिर नहीं। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब आखिरी विकल्प से बचने या डरने की बजाय उसे सख्ती से लागू करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि हालात बहुत डरावने हैं। देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि हैदराबाद जू में 8 बाघों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, जिनके सैंपल्स जांच के लिए सीसीएमबी भेजे गए हैं। और वहीं इसके बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट और एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अब वाइल्ड लाइफ की देखरेख में तैनात कर्मियों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा। साथ ही यदि किसी वाइल्ड लाइफ की मौत होती है तो उसका कोविड टेस्ट किया जाना जरूरी होगा।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार को हरिद्वार में 150 बेड के कोविड केयर अस्पताल का उद्घाटन किया। कुंभ मेले के लिए बनाए गए अस्पताल को कोविड केयर अस्पताल में तब्दील किया गया है। स्वामी रामदेव की पतंजलि योगपीठ और उत्तराखंड सरकार संयुक्त रूप से इस हॉस्पिटल का संचालन करेंगे। पतंजलि योगपीठ की ओर से दवाइयां, नर्सिंग स्टाफ, मरीजों और स्टाफ के लिए भोजन और कई सामान उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए ये हॉस्पिटल न सिर्फ हरिद्वार के लिए बल्कि पड़ोस के जिलों के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। उपचार को नई दिशा देने वाला एक हॉस्पिटल होगा, जहां पर क्रिटिकल केयर माने जहां ज़रूरत होगी लाइफ सेविंग ड्रग्स की, वहां उनको का इस्तेमाल किया जाएगा। अंधाधुंध रेमडेसिविर, पागलपने में पूरे एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड आदि इतने नहीं दिए जाएंगे रोगियों को कि जिससे कि कोरोना से तो वो एक बार नेगेटिव भी हो जाएं, लेकिन आगे उनकी लाइफ को ही थ्रेट हो जाए। जिस तरह ये तैयार किया हॉस्पिटल और बाबा स्वामी अपने रामदेव जी के द्वारा पूरी उनकी निगरानी में, उनकी देख रेख में, हमें पूर्ण विश्वास है कि इसका पूरा लाभ केवल हरिद्वार ही नहीं तो अगल बगल से लगे हुए जिले और उत्तर प्रदेश का सामने पश्चिमी भाग जो है वो भी इसका लाभ लेगा। हरिद्वार में सीएम तीरथ सिंह रावत ने जयराम आश्रम के प्रमुख और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी से मुलाकात करके सहयोग मांगा है। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार देहरादून हाईवे पर स्थित 400 कमरों वाले श्री गंगा स्वरूप आश्रम को आइसोलेशन सेंटर और कोविड केयर सेंटर के रूप में संचालित करने की मांग की, जिस पर ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने अपनी सहमति दी और सरकार को हर संभव मदद देने का भरोसा जताया। मुख्यमंत्री के साथ पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि एम्स ऋषिकेश की टीम के द्वारा इस कोविड केयर सेंटर में उपचार किया जाएगा। यही कि हमारा जो गंगा स्वरूप आश्रम है वो आइसोलेशन के लिए, कोविड हॉस्पिटल के लिए जो मदद हो सकती है उसकी उन्होंने प्रार्थना की, जो कि मैंने कहा कि बिल्कुल सहर्ष वो देने के लिए तैयार हैं, दे देंगे। मैंने बातचीत की है, मैंने सभी अखाड़ों से बातचीत की है कि यदि सारे अखाड़े और स्वामी जी मिलकर और इस प्रकार की आवश्यकता के अनुरूप एक बड़ा कोविड के लिए हॉस्पिटल संचालित कर ले, आने वाले समय में क्या परिस्थिति बनती है तो एम्स उसको संचालित करे, तो इन दोनों चीज़ों में बातचीत करके क्या निकलता है देख। कोरोना संक्रमण के बीच में ऑक्सीमीटर जैसे उपकरण और आवश्यक दवाइयों की कमी में अचानक से बढ़ोतरी होने से लोग परेशान हैं। वहीं आपको बताएं कि अब इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री हरक सिंह रावत ने जितनी भी शिकायतें उनको मिली हैं उसके बाद एसडीएम की अध्यक्षता में पुलिस और डॉक्टरों की कमेटी को जांच के आदेश दिए गए हैं। केमिस्ट की दुकानों पर कहा गया है और केमिस्ट की दुकानों वाले दुकानदार कह रहे हैं कि जिस रेट पर उन्हें मिल रही है उसमें मुनाफा रखकर वो उनको बेच रहे हैं। जब ये बातें हम पे आई कि मेडिकल स्टोर में चाहे ऑक्सीमीटर है, चाहे मेडिसिन है, बहुत कीमतें ज़्यादा है, वो सभी मेडिकल स्टोर में चेक करेंगे कि कोई कीमतें ज़्यादा तो नहीं ले रहा है और उसको टेस्टिंग करेंगे। ये आरोप तो मनगढ़ंत आरोप है, क्योंकि बेसिकली कोई भी केमिस्ट हो या कोई भी दुकानदार हो, वो पीछे से जो जिस रेट पे आता है आगे अपना मुनाफा लेकर के उस रेट में आगे बेचता है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि देहरादून में बाजारों से जीवन रक्षक दवाइयां भी गायब होने लगी हैं। दवाइयों की कालाबाजारी को देखते हुए अब चिंता बढ़ रही है और केमिस्ट यहां पर कहते हैं कि बाजार में कई दवाइयों की कमी है। दवाइयों की कालाबाजारी पर पुलिस के साथ एसटीएफ भी कार्रवाई कर रही है और 1 दर्जन से ज्यादा केस अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। मैं सुबह से आज ह्यूमोलॉग मिक्स ढूंढ रहा हूँ, इंजेक्शन है वो एक। मैं सुबह से कोई ऐसी दुकान नहीं है जो ढूंढी हो, लेकिन कहीं पे भी वो इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। एक टॉस्लिजुमैब का इंजेक्शन है, उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। वो कोविड में ही यूज़ होता है और नॉर्मल बेसिस पे यूज़ नहीं करा जाता वो इंजेक्शन को। और ज़ोराल्टो टैबलेट है जो कि एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन यूज़ होती है, वो भी शॉर्टेज चल रही है, वो अभी भी नहीं आ रही है डिमांड में ज़्यादा।
इसमें समस्त जनता से अपील है कि कृपया वे किसी भी उपकरण का, किसी भी मेडिसिन का, अगर आपसे कोई भी मेडिकल स्टोर, कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई अस्पताल अधिक मूल्य लेता है तो उन पर कार्रवाई हेतु हमारे हेल्पलाइन नंबर 9411112780 और 9412029536 पर कॉल करें। देहरादून से खबर, जहां पर जोगीवाला चौकी पर स्कूटी सवार युवकों ने एक पुलिस जवान को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद जवान घायल होकर नीचे गिर पड़ा। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोविड कर्फ्यू के दौरान पुलिस जवान चेकिंग कर रहे थे और इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक स्कूटी सवार 2 युवकों ने पुलिस वाले को ही टक्कर मार दी। आपका खबर जोशीमठ से, जहां पर बारिश अब आपदा प्रभावित रेणी गांव में निवासियों के लिए एक मुसीबत का सबब बन रही है। बारिश से रेणी में ऋषि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से भयभीत ग्रामीणों ने घरों को छोड़ जंगल की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। मंगलवार की शाम से ही मूसलाधार बारिश के चलते ऋषि गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ा है। अनहोनी की आशंका से रेणी, वल्ली, रेणीपल्ली, जुगजू सहित अन्य गांवों के लोग सुरक्षित स्थान की तलाश के लिए जंगलों की तरफ रुख करने लगे हैं। बारिश के दौरान गांव में अफरा तफरी का माहौल है। चमोली से खबर, जहां के घाट लक्ष्मी बैंड इलाके में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। कई घरों में बारिश के पानी के घुसने के बाद न पानी सिर्फ बल्कि मलबा भी लोगों के लिए एक मुसीबत बना हुआ है। अफरा तफरी में लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। बाजार के ऊपरी इलाके भारी बारिश होने के चलते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बाज बगड़ मार्ग भी मलबे के चलते वहां पर अवरुद्ध हो रहा है। पौड़ी जिले की मुनियारसू पट्टी के मरोड़ा गांव के पास में भारी बारिश के चलते पहाड़ से भूस्खलन हुआ है, जिससे आए हुए मलबे से ब्यास चट्टी मार्ग बंद हो गया है। भूस्खलन की घटना को पहले स्थानीय निवासियों ने बादल फटने की घटना समझा। गनीमत रही कि घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और आइए बात करते हैं रिलायंस की, जिसने अपना वादा निभाते हुए गुजरात के जामनगर में 400 बेड वाले कोविड अस्पताल का शुभारंभ कर दिया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गुजरात जामनगर से। ये तस्वीरें जामनगर के उसी अस्पताल के शुभारंभ की है, जिसमें RIL की तरफ से 400 बेड की व्यवस्था की गई है। ये एक कोविड अस्पताल है जहां कोरोना संक्रमण से जूझ रहे लोगों का फ्री में इलाज किया जाएगा। शुभारंभ का ये कार्यक्रम ऑनलाइन किया गया, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी खुद शामिल हुए। की विषम परिस्थिति में गुजरात के जामनगर में 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनाने की रिलायंस फाउंडेशन ने जो जाहिरात की थी, उसके तहत ही जामनगर के डेंटल कैंपस में 400 बेड का कोविड केयर सेंटर रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू कर दिया गया है। खास करके आज CM विजय रूपाणी ने यहाँ का जो कोविड केयर सेंटर है उसका वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण भी कर दिया है। खास करके बात की जाए, यहाँ जो सौराष्ट्र भर से जो मरीज आ रहे हैं, ये मरीज को सारवार के लिए ऑक्सीजन भी मुहैया कराया जा रहा है। दूसरी तरफ बात की जाए, सभी तरह के यहाँ के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी भर्ती कर लिए गए हैं और यहाँ आज जो मरीज आने वाले हैं, मरीज को सारवार भी शुरू कर दी गई है। किंजल कारसरिया, न्यूज़ 18, जामनगर, गुजरात।